हाय। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। यानी हमारी जो मैट्रिक्स होती है ना ए, मान लीजिए उसकी कोई रो वाले जो है ना एलिमेंट्स हैं, है ना। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, रो वाले एलिमेंट कैसे हो जाते हैं, इस तरह, यानी कॉलम वाले मैट्रिक्स में, है ना, एडजस्ट हो जाते हैं, यानी लग जाते हैं। यानी जैसे अभी मैं बता रहा हूँ, है ना। क्लास 12th एनसीईआरटी बुक है हमारी, वही है ना, मैट्रिक्स। और टॉपिक अब नेक्स्ट चल रहा है हमारा, है ना, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूह का परिवर्तन। आव्यूह का परिवर्तन। अब फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए मेरी कोई मैट्रिक्स है ए को हम कैसे लिखते हैं, ए आई जे एम इंटू एन, कैसे लिखते हैं, एम इंटू एन लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं, एक मैट्रिक्स है मेरी ए, वो है 1 2 4 5 7 8 3 4 एंड 9। सपोज ये मेरी 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स, क्या है, 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स। मैं क्या करना चाहता हूँ, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स करना चाहता हूँ, यानी हमारी आव्यूह का परिवर्तन। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को हम दो तरह से लिखते हैं, एक तो डैश लगा के ए डैश, और ए की पावर टी, ए की पावर टी लगा के भी लिखते हैं। तो ज्यादातर बुकों में एनसीईआरटी में, है ना, एनसीईआरटी बुक में इस तरह लिखा हुआ ए की पावर डैश, है ना, और कई बुकों में, है ना, उनमें ए की पावर टी से भी क्या रिप्रेजेंट किया जाता है। बच्चों अब सिंपल सा है, मैंने क्या कहा था, इधर देखो, मैंने कहा था कि रो जो होती है, रो को जो एलिमेंट है उनको कैसे एडजस्ट कर देते हैं हम, कॉलम में, है ना, कॉलम में। तो वही चीज है, अभी देखो ए डैश या फिर ए टी कैसे हो जाएगा, रो क्या है मेरी, ये फर्स्ट 1 2 4, यानी रो वाले एलिमेंट कैसे हो रहे हैं, कॉलम में। सेकंड का ये है 5 7 और 8, फिर 3 4, ये वाला 4, और फिर 9। ये क्या हो गया मेरा, है ना, यानी हमारा जो मैट्रिक्स है उसका क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, यानी ट्रांसपोज हो गया, है ना। तो अब ये ए आई जे है और एम इंटू एन की मैट्रिक्स है ना। तो नेक्स्ट है प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, क्लियर, यानी कि गुणधर्म आव्यूह के परिवर्तन। अब क्या है ना, इसका ये गुणधर्म कैलकुलेट करना है अपने। आव्यूह का परिवर्तन जो था, है ना, उसके गुणधर्म हमें कैलकुलेट करना है, मतलब निकालना है क्या होता है। तो क्या होती है, यानी इसकी गुणधर्म क्या क्या होती हैं। फर्स्ट है, मेरे पास में यदि कोई मैट्रिक्स यानी परिवर्तित मैट्रिक्स यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स है ए डैश, अगर मैं इसको दोबारा ट्रांसपोज कर दूं, है ना,
तो मेरी जो पहले वाली मैट्रिक्स होती है ना वो बन के आ जाती है, क्या आ जाती है, ए। फॉर एग्जाम्पल इधर देख लो 2 3 4 5, ये मेरी मैट्रिक्स है 2 इंटू 2 की। मैंने क्या बताया था, ऐसे को ऐसे कर देते हैं हम, तो इसकी जो ए डैश क्या हो जाएगा 2 3 4 5, ये भी गया 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स। अब फिर मुझे इसका दोबारा क्या करना है, यही करना है ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा ए डैश पे डैश, तो क्या हो जाएगा 2 4 ऐसे 2 4 3 5 ऐसे 3 5, 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स। यानी इधर देखो ये और ये सिमिलर लग रही है ना, लग क्या रही है ही सिमिलर, 2 3 4 5 है ना, इसलिए कहते हैं कि ए डैश का डैश जो होगा वो क्या होगा, ए के इक्वल होगा, यानी ट्रांसपोज है का भी ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, जो इंडिविजुअल मैट्रिक्स थी यानी जो पहली वाली मैट्रिक्स थी है ना, ए मैट्रिक्स थी उसके इक्वल होगा। अब सेकेंड है, मान लीजिए मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ए और मैंने उसको क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया, और ट्रांसपोज को किससे, एक स्केलर क्वांटिटी से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर। तो इसके बाद में अगर यदि मैं के ए ऐसे, यानी मेरे पास में पहले जो मैट्रिक्स थी है ना ए, उसको मैंने के से मल्टीप्लाई किया है और फिर उसके बाद में इसका ट्रांसपोज किया है ना, यानी परिवर्तन किया है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या होंगी, सिमिलर होंगी, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, क्लियर। सेकंड, यहां पे जो k है हमारा क्या है, k इज ए कांस्टेंट, k इज कांस्टेंट, क्लियर, k इज ए कांस्टेंट यानी क्या है, अचर, क्या है, अचर, k इज ए कांस्टेंट एंड अचर। अब थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी इज ये देखो बहुत इजी है प्रॉपर्टी। मान लीजिए मेरे पास a प्लस बी दो मैट्रिक्स है, क्या है, a प्लस बी दो मैट्रिक्स है अलग अलग, क्लियर, a अलग है और b अलग, मैंने उनको ऐड कर दिया, क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद में मैंने क्या किया, इनका ट्रांसपोज किया, यानी इस मैट्रिक्स को परिवर्तन मैट्रिक्स में चेंज कर दिया। तो उसके बाद में मान लीजिए मैं यदि मेरी जो मैट्रिक्स थी ए और बी जो मैट्रिक्स थी मैं उनको अलग अलग यदि ट्रांसपोज करता, जैसे ए डैश करता फिर बी डैश करता, यानी अलग अलग ट्रांसपोज करता, तब उसके बाद में मैं इसको ऐड करता तो भी मेरा रिजल्ट क्या रहता, यही रहता, यानी मैंने पहले दो मैट्रिक्स को ऐड कर दिया फिर उसके बाद में ट्रांसपोज कर रहा हूं है ना, और यदि मैं अलग अलग मैट्रिक्स को है ना, ए मैट्रिक्स को पहले ट्रांसपोज कर दिया फिर बी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर दिया फिर इन दोनों को जोड़ रहा हूं, ऐड कर रहा हूं, तो मेरे पास में रिजल्ट क्या रहता है, सेम रहता है, क्या रहता है, रिजल्ट सेम रहता है। थर्ड प्रॉपर्टी है हो गई ये। अब फोर्थ प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी थोड़ी सी डिफरेंट है, देखना ढंग से, ए और बी डैश है, क्या है, मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी है, यानी ए को बी से क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है, और फिर उसके बाद में क्या किया, इसका ट्रांसपोज किया है यानी परिवर्तन किया है, तो क्या होगा, बी डैश, यानी बी को यदि मैं ट्रांसपोज करता और फिर मैं ए को ट्रांसपोज करता है ना, और बी को मल्टीप्लाई करता ए से, तो जो मेरा ये रिजल्ट होता वो इसके इक्वल होता, यानी पहले मैं क्या करता, मल्टीप्लाई कर दिया ए और बी और फिर उसके बाद में मैंने ट्रांसपोज किया है ना, तो ये बी डैश और फिर ए डैश के इक्वल होगा, ऐसा नहीं होगा कि ए डैश इंटू बी डैश हो जाए, ओके, इसके अकॉर्डिंग होगा बी डैश ए डैश,
क्लियर करके देख सकते हैं, इजी है। ओके, ये वाला आप एग्जाम में, है ना, एग्जाम्पल के रूप में करके देख सकते हो कि ये होता है या नहीं होता है ना। ये थी हमारे इसके प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, है ना। अब नेक्स्ट, यहां तक आ गया, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, इजी था, है ना। ये बहुत अच्छा टॉपिक है ना, इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं एग्जामों में, यानी सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना, यानी सममित, है ना, और विषम सममित, है ना, अवयव, यानी टॉपिक है सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक क्या नहीं हो जाता है, एवं यानी सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो मैट्रिक्स तो हम जानते हैं कि मैट्रिक्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, ए से, और ए क्या होता था हमारा, ए आई जे और एम इंटू एन, ये होता था, है ना। अब ये होने से अब हमारा टॉपिक है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक यानी कि अब एक कोई परिवर्तन मैट्रिक्स यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमने सीखी थी, ट्रांसपोज मैट्रिक्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, ए डैश, किससे, ए डैश से रिप्रेजेंट करते थे। अब ए डैश जो है क्या होती थी, ए, ये जे इधर आ जाता था, जे और आई, और कैसे लिखते थे, एम इंटू एन, एम इंटू एन। अब मेरी बात होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब है कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स, यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स की वैल्यू जो हो वो क्या हो, सिमिलर हो, है ना, क्या हो, एक जैसी हो, है ना। यानी मैट्रिक्स पहले ए थी और उसको ट्रांसपोज कर दिया, है ना, क्लियर, तो वो एक जैसी ही होनी चाहिए, क्लियर। इसका मतलब ये नहीं है कि ये 1 1 1 1 वाली हो गई तो सारी या 0 0 0 वाली हो गई, नहीं, ऐसे नहीं, कि एलिमेंट तो कुछ भी हो सकते थे इसके, है ना, A1 पे, A11 A12 पे, और है ना A21 पे, जो भी ऐसे मैट्रिक्स बनती है उसमें कुछ भी हो सकते थे, लेकिन हमने इसको, इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज किया यानी परिवर्तित किया, तो हमारे पास में जो ये रिजल्ट आया उसमें क्या होना चाहिए, ए इक्वल टू ए डैश होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ए इक्वल टू ए डैश, यानी ये इक्वल टू किसके हो जाएगा, इसकी, ए आई जे एम एन क्या होना चाहिए, ए जे आई एम एन के, यानी इनके जो ऑर्डर है ना, ऑर्डर वो भी सेम होने चाहिए, है ना, परिवर्तन में भी सेम होते थे, है ना, मैट्रिक्स में ऑर्डर ये भी सेम होने चाहिए, क्लियर, और मैट्रिक्स चेंज होने के बाद में सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल है, अब ले लेते हैं, चलो एग्जाम्पल, जैसे आप लोगों को पता चल जाएगा हुआ क्या, है ना। देखो बहुत इजी हो जाएगा, मैं आपको समझा देता हूं। देखो मान लीजिए ये मेरी मैट्रिक्स है, इधर -3 ले लिया, इधर 2 ले लिया और इधर 4 ले लिया, है ना। अब मुझे ट्रांसपोज करना पड़ेगा, है ना, ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, इसको बनाने का एक तरीका जल्दी से फटाक से आ जाए, है ना, कि भूले नहीं हम, तो उसके लिए ये 2 4 इधर लिया तो इधर 2 और इधर 4 ले लो,
और इधर तो वही उधर ही रहेगी, तो इधर कुछ भी ले लो, 5 ले लो, ये हो गया। अब इसको हम कैसे करेंगे, इधर वाले करेंगे, तो इधर जो वैल्यू होगी वो इधर आ जाएगी, इधर 6 हो गया, इधर 6 हो गया। फिर इधर वाली तो कुछ भी ले लो, वो इधर ही आएगी, है ना, तो इधर 8 ले लिया। अब इसको ट्रांसपोज करके देख लो कि ए डैश जो मेरी आ रही है वो सेम है कि नहीं है। ए डैश क्या हो गया, ए डैश है, ए डैश यानी ये ऐसे हो जानी चाहिए, यानी 3 2 4, और ये ऐसे हो जानी चाहिए 2 5 6, और नीचे वाली ऐसे हो जानी चाहिए, यानी 4 6 8। क्या ये दोनों मैट्रिक्स सिमिलर हैं? 3 2 4 2 5 6 4 6 8 बनाने का तरीका भी बता दिया मैंने, और ये दोनों आपस में क्या है, सिमिलर भी हैं। यानी ए और ए डैश यानी ऐसे कॉम्बिनेशन यदि बराबर है मेरे मैट्रिक्स के, और इधर इनकी जो ऑर्डर है यानी कोटि जो है वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तो ये जो होंगे ऐसे ए और ए डैश यदि रिजल्ट आता है मेरा इस तरह का, तो ये क्या कराएगी, सममित यानी सिमेट्रिक। ये क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी मेरी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहां तक आया, क्लियर? चलो अब ये हो गया, तो अब एंटी सिमेट्रिक की बात हो जाए। एंटी सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए, सिंपल सा एक हल्का सा चेंज है, छोटा सा। क्या चेंज है, मेरे पास में मैट्रिक्स क्या होती है, ए होती है, ए इक्वल टू आई जे होती है। अब मैंने ट्रांसपोज कर दिया, ये रहा, है ना, ट्रांसपोज के बाद में मेरे पास में ये वैल्यू आ रही है ना, ये वैल्यू है। अगर ये वैल्यू जो ट्रांसपोज किया है मैंने, है ना, टॉपिक में अगर इधर में ले लेते हैं, कौन सा है, ये रहा, इसको सिमेट्रिक, इसको सिमेट्रिक वाला टॉपिक है ना। अगर ये जो है मैट्रिक्स में ये और ये, है ना, यानी क्या हो जाए, ए इक्वल टू क्या हो जाए, माइनस ए डैश हो जाए, क्या आ जाए, ए इक्वल टू माइनस ए डैश हो जाए, तो मेरी ये जो रिजल्ट आएगा यानी ये जो मैट्रिक्स बनेगी, है ना, इस तरह, ये क्या कहलाएगी, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी, यानी विषम सममित आव्यूह। सिर्फ इतना सा था, यानी ए आई जे एम इंटू एन क्या होगा, माइनस ए, है ना, जे आई एम इंटू एन, एम इंटू एन, बस इतना सा। ये मेरी क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक, और ये मेरी क्या होगी, सिमेट्रिक, है ना, जिसमें सिमेट्रिक में ये क्या हो जाएगा, ए आई जे एम इंटू एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए जे आई एम इंटू एन, बस इतना सा, क्लियर, जहां तक आ गया, इजी था। फिर नेक्स्ट है, इसके बाद में इसको मैं मिटा देता हूं, यानी स्क्यू मैट्रिक्स का एक एग्जांपल ले लेते हैं। अभी देखो ये वाली मैट्रिक्स ना कैसे बनेगी, सिंपल सा पता चल रहा है, इस वाले में ले लो, इसको मिटा के, है ना, चलो इसी को मिटा के ले लेते हैं, या फिर इसी में ले लेते हैं, है ना। अभी तो देखो मैंने अगर इधर 3 लिया, है ना, सिमिलर, ये अगर सिमिलर होंगे, है ना, तो मैं चेंज करूंगा, है ना, तो मेरे पास में क्या होगा, इनके साइन जो होंगे वो चेंज नहीं होंगे, है ना, चेंज नहीं होंगे, किसमें, अगर मैं ट्रांसपोज करूंगा, क्या करूंगा, ट्रांसपोज करूंगा, तो इसको मैं बनाने का तरीका बता रहा हूं, है ना, कैसे इसकी मैट्रिक्स बना सकते हैं, बहुत इजी है, और आती है तो समझ भी सकते हैं कि ये कौन सी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बहुत इजी है। अभी देखो मैं
मैंने क्या किया था, मेरे पास भी मैट्रिक्स थी तो मैंने इसको क्या कर दिया था, ऐसे ट्रांसपोज कर दिया था, यानी परिवर्तित कर दिया था। अब इधर देखो, मेरे पास में क्या आना चाहिए, इधर माइनस आना चाहिए। क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए। किसमें, इधर, है ना। ये देखो माइनस है ना स्क्यू में। तो मैं क्या करना है मुझे, ये जो कंपोनेंट है, ये और ये वाले, है ना, ये वाले कंपोनेंट क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इनको जीरो कर देते हैं। अगर जीरो नहीं होंगे तो ट्रांसपोज करने पे मेरे पास में जो साइन आ रहा है वो साइन हमेशा वही रहेगा। अगर ये प्लस है तो प्लस रहेगा, अगर मैंने माइनस रखा है तो इधर ये माइनस आएगा, है ना। तो वो ए माइनस, है ना, डैश नहीं हो पाएगा, है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सबको मैट्रिक्स बनाने के लिए, है ना, ए डैश ए को, ये इसको क्या लेना पड़ेगा, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाए, ये भी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, और ये भी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अब एक चीज और देखो, ट्रांसपोज में ऐसे को कैसे चेंज करते हैं, ऐसे चेंज करते हैं ना, है ना। यानी या तो नीचे वाले सारे माइनस हो जाए, तो इधर सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ऊपर, है ना। जब अपन ट्रांसपोज करेंगे, है ना, तो क्या हो जाएंगे वो, अगर ऐसे वाले, यदि मैंने अभी इधर देखो, ये था -2 है, रख दिया मैंने इधर, क्या रख दिया, -2 रख दिया, तो ये तो क्या हो जाएगा, जीरो। ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। ये भी क्या हो जाएगा, जीरो, है ना। और जीरो जीरो हो जाएगा, इनकी वैल्यू जीरो जीरो हो जाएगी, तो मैं इसको मिटा सकते हैं। जीरो जीरो बच्चे आप लोग कर लेना, ये भी जीरो है, 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 ये भी जीरो। अब मुझे क्या ट्रांसपोर्ट करना है, ट्रांसपोज। तो अभी देखो, जीरो जीरो आएगा, है ना, माइनस वाली करनी है ना, 2। तो मैं अगर इधर माइनस माइनस और माइनस, यानी इस डायगोनल सीरीज के नीचे यदि मैं ऐसे माइनस लगा दूं, है ना, और ट्रांसपोज कर दूं उसको, है ना, तो ये क्या हो जाएगी, मेरी स्क्यू मैट्रिक्स हो जाएगी। या तो मैं इधर माइनस लगा दूं इस डायगोनल के, यानी विकर्ण जो अपनी है ना, है ना, ये इस विकर्ण के, या तो उधर माइनस लगा दूं या इधर माइनस लगा दूं, है ना। तो मेरी ये मैट्रिक्स हो जाएगी ना। इधर अभी देखो, ये मैंने इधर लिया जीरो, ये होगा तो ये 2 आ जाएगा, फिर इधर 4 आ जाएगा, फिर मैं ये लूंगा तो इधर क्या आएगा, -2 आएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर मैं ये लूंगा तो इधर क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा, फिर इधर -6 आ जाएगा, और ये 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी मुझे ये जो मेरी विकर्ण है, इसके इस तरफ यदि मैंने प्लस लिए हैं, है ना, तो मुझे इस तरफ क्या लेने पड़ेंगे, सारे एलिमेंट्स ये, है ना, क्या लेने पड़ेंगे, माइनस में लेने पड़ेंगे। और अगर मैंने इधर माइनस में लिए हैं तो इधर क्या लेने पड़ेंगे, मुझे प्लस में लेने पड़ेंगे। और जैसे मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा, है ना, तो मुझको इधर वाले जो माइनस में है, इधर इधर हो जाएंगे वो, और इधर वाले जो प्लस में वो नीचे इधर क्या हो जाएंगे, है ना, ये सारे के सारे चेंज हो जाएंगे। यानी इनके साइन क्या हो जाएंगे, हमेशा चेंज हो जाएंगे। और चेंज होने की वजह से क्या हो जाएगा, अभी देखो ये माइनस है और ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, और ये माइनस में। यानी क्या बन रहा है, ये ए डैश कैसा दिख रहा है, ए डैश कैसे दिख रहा है, -a जैसे दिख रहा है ना, दिख रहा है। तो यानी ये जो बन जाए सिस्टम हमारा, है ना, या फिर माइनस इधर ले लें, क्या हो जाएगा, -a लिख सकते हैं, बात वही है, ये बन जाए, ऐसा कॉम्बिनेशन हो जाए, है ना। तो हम क्या सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स बनेगी हमारी, क्या बनेगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, तो इसको मैंने दोनों को बनाने का तरीका भी बता दिया, और कैसे इसको अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट है, इसके बाद में फिर नेक्स्ट है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के थ्योरम है वो, है ना, वो दो थ्योरम्स हैं, वो मैं बता रहा हूँ, बहुत इजी थ्योरम्स हैं। फर्स्ट ये है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद ए रियल नंबर
एंट्रीज, यानी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स को हम कैसे लिखते थे? ए आई जे एम इंटू एम, क्या लिखते थे? एम इंटू एम। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता था? एम होता था। क्या होता था? एम। यानी इसकी कंपोनेंट क्या होते थे? अगर इधर 3 है ना, तो ऐसे भी रो और कॉलम में 3 होंगे, 2 है तो 2 है ना, उस तरह होंगे। अब क्वेश्चन है हमारा कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसके अंदर जो एंट्रीज है हमारी नंबरों की, वो क्या है? रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर है। तो a प्लस ए डैश क्या होगा? सिमेट्रिक। और a माइनस ए डैश क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये हमें प्रूफ करना है। बहुत इजी है ना? करते हैं, चलो इधर से, है ना। अभी देखो, सपोज मान लिया मैंने कि मेरी जो मैट्रिक्स है ए इक्वल टू ए, है ना, जो स्क्वायर मैट्रिक्स है आई जे इस तरह की है ना। और मैंने एक जो आपने जो क्वेश्चन किया है ना, गिवन है, क्या है? ए प्लस ए डैश, है ना, ए प्लस ए डैश है ना, वो हमें प्रूफ करना है ना, प्रूफ करना है कि ये क्या है? सिमेट्रिक है। मैंने मान लिया ए प्लस ए डैश इज द बी। दो मैट्रिक्स हैं ये, ए और ए डैश अलग अलग है, अगर इनको ऐड करेंगे तो एक तीसरी मैट्रिक्स बन के आएगी, वो मैंने मान लिया बी है। क्या है? बी है। क्लियर यहां तक? अब यदि ऐसे है तो सिंपल सा है, इसका से ट्रांसपोज कर देंगे तो भी क्या होंगे? ये इक्वल होंगे, है ना, जैसे बात हुई थी पहले अपनी, है ना, कि इसकी प्रॉपर्टी होती है ना, ए, है ना, कि ए यानी प्रॉपर्टी क्या होती है? ए ट्रांसपोज ए है, तो हम इसको ए लिख सकते हैं, है ना, या फिर ए, है ना, कोई प्रॉपर्टी है ना, तो हम इसको यदि ट्रांसपोज करना है तो वही बात है कि ए डैश ए हो, बात हुई है ना। और फिर दोनों को क्या कर दिया? ट्रांसपोज कर दिया, है ना। तो ट्रांसपोज करने के बाद में अब इधर देखो, अब इसको हम किस प्रॉपर्टी से एक्सपेंड कर सकते हैं? हमने सीखा है कि ए प्लस, है ना, बी डैश जो होता है वो होता है ए डैश प्लस बी डैश, ये प्रॉपर्टी होती है ना, सीखा था पहले, है ना। तो ये जो प्रॉपर्टी थी, है ना, बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, ये भी अलग है, ये ना a प्लस ए डैश है ना। तो इधर क्या जाएगा? सिंपल सा है, a डैश है प्लस a डैश डैश, a डैश डैश आ जाएगा, इक्वल टू ये क्या है? b डैश है, b डैश है। ठीक है, यहां तक इजी था। तो अब इधर देखो, हमारे पास में क्या जाएगा? a डैश डैश, a डैश डैश क्या होता है? a होता है। क्या होता है? a डैश डैश क्या होता है? a होता है। तो ये क्या जाएगा? a, यानी a डैश प्लस a इसका क्या हो जाएगा? b डैश। क्या हो जाएगा? b डैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? b डैश। यहां तक आया? इजी था, है ना। अब इधर देखो, हम लेके क्या चले थे? ये तो मैंने डैश लगा दिया। हम लेके क्या चले थे? a प्लस ए डैश इक्वल टू बी लेके चले थे। ये लेके चले थे, a प्लस ए डैश इक्वल टू बी लेके चले थे। फिर हमने क्या कर दिया? इस पे इसका ट्रांसपोज कर दिया था और फिर बी डैश लगा दिया। फिर इसको प्रॉपर्टी से हमने क्या कर दिया? एक्सपेंड कर दिया, यानी ऐसे a प्लस बी डैश इसका क्या आता है? a डैश प्लस बी डैश। तो ये a है, a डैश, a डैश डैश हो जाएगा। और a डैश डैश, a डैश डैश क्या होता है? a होता है। या फिर a क्या होता है? a डैश और डैश। अब ये देखो, ये मेरा जो है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से इसको मैं चेंज कर सकता हूं। तो मेरे पास में क्या जाएगा? a प्लस ए डैश, a
प्लस ए डैश क्या है, इसको इक्वेशन नंबर एक्स दे दो। सपोज ये इक्वेशन नंबर क्या है, एक्स, तो ये क्या जाएगा, है ना, इधर बी डैश है तो ये हो जाएगा, यानी बी इक्वल टू बी डैश, क्या जाएगा, बी इक्वल टू बी डैश, है ना। इधर लिख सकते हैं बाय इक्वेशन एक्स, है ना, है ना, या फिर लिख सकते हैं वी पुट इक्वेशन नंबर एक्स वैल्यू ए प्लस ए डैश इक्वल टू बी इन दिस इक्वेशन, है ना। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस ए डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, बी, और बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डैश। तो ये मेरा किस चीज का रिलेशन था, ये मेरा किस चीज को शो करता था, ये भी एक मैट्रिक्स है और ये भी मेरी मैट्रिक्स है, इसकी ट्रांसपोज, है ना। और यदि ये दोनों सिमिलर होते थे, यानी ए आई जे, यानी ये क्या हो जाएगा, बी आई जे, है ना, और ये क्या हो जाएगा, बी जे आई, है ना, और साइन भी क्या है, पॉजिटिव है, तो इसे हम क्या बोलते थे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, यानी हम ये कह सकते हैं अगर हमारे पास में कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसकी सारे एलिमेंट जो एंट्रीज है नंबर्स की, है ना, वो क्या है, रियल है, रियल है, तो हम यदि a प्लस ए डैश फाइंड आउट करें, है ना, तो उसका जो रिजल्ट होगा, है ना, वो हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्लियर, यहां तक आ गया। अब फिर नेक्स्ट है, इसको मैं मिटा रहा हूं, है ना, या फिर इधर कर लूं, आप बोलो तो इतने में आ जाएगा, है ना। अब मैंने क्या किया, ए माइनस ए डैश, क्या किया है, ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश है तो क्या होगा, चलो करके देखते हैं। ये ए माइनस ए डैश क्या है, ए भी एक मैट्रिक्स थी और ए डैश भी क्या था, है ना, एक का ट्रांसपोज था, है ना, तो ये भी क्या होगा, मैट्रिक्स होगा। यानी क्या लिख सकते हैं, लेट ए माइनस ए डैश इक्वल टू सी, क्या है, एक मेरी मैट्रिक्स है ना, तो ये तीसरी मैट्रिक्स होगी, है ना। और इस पे क्या कर दिया, वही लॉ फॉलो कर दिया, इजी है। तो क्या हो जाएगा, ये तो वैसे देखते ही पता चल रहा होगा, माइनस है तो इधर माइनस हो जाएगा फिर वो, है ना, तो पता चल रहा होगा, है ना। तो वही चीज है, रिजल्ट भी वही आना है ना, यानी ए माइनस ए डैश का डैश इसका डी क्या जाएगा, सी डैश। फिर ये वाली प्रॉपर्टी, ये रही, अगर इधर माइनस है तो इधर क्या आ जाता है, माइनस, यानी ए माइनस बी की पावर ऐसे डैश में है तो क्या होता है, ए डैश माइनस बी डैश, ऐसे आ जाती है ये प्रॉपर्टी। तो इधर वही प्रॉपर्टी चेंज कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ए डैश माइनस ए डैश डैश इक्वल टू सी डैश, दिख रहा है ना। फिर ए डैश डैश, ए डैश डैश क्या होता है, ए होता है, हम क्या लिख सकते हैं इधर, ए, यानी ए डैश माइनस ए इक्वल टू क्या हो गया, सी डैश। इधर क्या है, ए डैश के बाहर माइनस है, ए प्लस है, तो ये एस है, यानी मैं दोनों तरफ क्या कर दूं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या हो जाएगा, माइनस ए डैश, ये क्या हो जाएगा, प्लस ए, और ये क्या हो जाएगा, माइनस सी डैश, ठीक है। और फिर इसको, इस पूरी इक्वेशन को क्या मान लो, इक्वेशन जेड, क्या मान लो, जेड। सो वी पुट इक्वेशन जेड इन दिस इक्वेशन, तो क्या आ जाएगा, c इक्वल टू माइनस सी डैश, ये रहा, प्रूफ हो गया हमारा, है ना। अब ये जो होगा हमारा क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, यानी ये क्या होगा हमारा, स्क्यू सिमेट्रिक, यानी विषम
है ना, विषम अवयव, और ये क्या होगा हमारा सममित, है ना, सममित अवयव, और ये होगा विषम सममित अवयव। ठीक है, इजी था। और क्वेश्चन भी पता चल रहा था, है ना, कि कोई हमारी वर्ग मैट्रिक्स है ना, वर्ग अवयव है, और उसके सारे नंबर क्या है हमारे, है ना, रियल नंबर है ना। तो अब रियल नंबर है तो a प्लस ए डैश जो है ना वो या तो सममित हो, है ना, प्रूफ करना है, या फिर a माइनस ए डैश क्या होनी चाहिए, विषम सममित होनी चाहिए। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये b और b डैश क्या होता है हमारा सममित होता है, और c और c डैश क्या होता है ना, माइनस में आने की वजह से ये क्या होता है, विषम सममित होता है। ओके, इसके बाद में देखो बच्चों, बहुत इजी है। नेक्स्ट जो है थ्योरम, थ्योरम सेकंड लिख रहा हूं मैं, उसके बाद में देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी थ्योरम्स बहुत इजी थ्योरम्स है ना। ये भी एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है ना, जो हमारे यानी सममित और विषम सममित जो थी, है ना, मैट्रिक्स अवयव जो था, है ना, उस पे डिपेंड है ना। तो हमने अभी सीखा था कि सममित मैट्रिक्स में यानी कि क्या होता था, a प्लस ए डैश जो होती थी, है ना, a प्लस ए डैश क्या होती थी हमारी, सममित होती थी, यानी सिमेट्रिक होती थी, यानी सममित होती थी, और a माइनस ए डैश क्या होती थी मेरी, स्क्यू होती थी, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक होती थी, यानी a प्लस ए डैश मेरी क्या होती थी, सममित, और a माइनस ए डैश क्या होती थी, विषम सममित मैट्रिक्स होती थी, यानी अवयव होती थी। अब मुझे ये प्रूफ करना है, थ्योरम है मेरी, कि कोई भी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू मैट्रिक्स, यानी कि मुझे प्रूफ करना है कि मेरे पास में एक वर्ग मैट्रिक्स है। क्या है, वर्ग मैट्रिक्स। ये वर्ग मैट्रिक्स है ए, वर्ग मैट्रिक्स को कैसे लिखते थे अपन, आई जे, है ना, एम इंटू एम, यानी वर्ग मैट्रिक्स में इसका ऑर्डर कितना हो गया, एम, यानी रो भी उतनी होनी चाहिए जितने हमारे कॉलम होने चाहिए, तभी ये वर्ग मैट्रिक्स कहलाएगी। तो क्वेश्चन ये है कि अगर वर्ग मैट्रिक्स है और इसके अंदर, है ना, हमारे नंबर्स हैं, है ना, तो अगर मैं, है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू मैट्रिक्स को, है ना, जोड़ू, है ना, आपस में ऐड करो, तो मेरे पास में जो मैट्रिक्स बनेगी ना वो कैसी बनेगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स के रूप में ही बनेगी। कैसी बनेगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स के रूप में ही बनेगी, है ना। वो अब देख लेते हैं सिंपल सा। अब मैंने ये एक इधर से, है ना, स्टार्ट कर देते हैं प्रूफ। मान लीजिए लेट करके, लेट ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी मेरी वर्ग मैट्रिक्स है, ए को मैंने इस तरह रिप्रेजेंट कर दिया, और मैंने एक प्रॉपर्टी जो पहले थ्योरम्स थी, है ना, बाय थ्योरम्स फर्स्ट, ये क्या है, थ्योरम्स फर्स्ट, बाय थ्योरम्स फर्स्ट, है ना, वी नो दैट a प्लस a dash is the symmetric and a minus a dash is the skew symmetric, है ना। तो मैंने क्या कर दिया, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, a प्लस a डैश आ जाएगा, और ये भी क्या रहेगी, सिमेट्रिक रहेगी, 1/2 सिमेट्रिक, ब्रैकेट में क्या है, सिमेट्रिक, है ना, सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक, और इसको भी क्या कर दिया, 1/2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तब ये भी क्या रहेगी, एंटी सिमेट्रिक रहेगी, a माइनस ए डैश, ये क्या रहेगी, SKEW, सिमेट्रिक, है ना, स्क्यू सिमेट्रिक। क्योंकि हम जानते हैं कि एक प्रॉपर्टी है
कि सिंस, क्योंकि हम जानते हैं कि एक प्रॉपर्टी कि के यदि हमारे मैट्रिक्स यदि हम मल्टीप्लाई करें, है ना, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, के ए, क्या हो जाती है, के ए, यानी हम, है ना, इधर भी क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ये इधर 1/2 आएगा, है ना। तो हम जानते हैं कि दोनों तरफ यानी ये आपस में क्या थे, सिमिलर थे, तो मैं ऐसे 1/2 से ऐसे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ किसी कांस्टेंट से, तो वो मैंने इधर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये इक्वेशन मेरी हो गई x और ये इक्वेशन हो गई मेरी y, सपोज, है ना, ये इक्वेशन हो गई x, ये हो गई इक्वेशन मेरी y। अब फिर मैंने क्या कर दिया, x, है ना, प्लस y कर दिया, है ना, सम ऑफ दीज टू इक्वेशन x प्लस y, यानी दो समीकरणों x और y को जोड़ने पर, तो हमने जोड़ा तो क्या जाएगा इधर 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश, यही आएगा, इजी था। अब इधर देखो, इनको ऐड करो, सबको करें ऐड, देखो ये आ रहा है, इसको करेंगे और इसको करेंगे तो आ जाएगा 1/2 a प्लस a, यानी a प्लस a, और फिर इधर 1/2 इसके साथ में a डैश के साथ में, तो ये आ जाएगा a डैश माइनस a डैश, ठीक है ना बच्चों, सही कर रहा हूं ना। अब ये देखो, ये क्या हो गया 2a हो गया और ये क्या हो गया 0 हो गया, तो हमारे पास में क्या आएगा 1/2, क्या हो जाएगा 2a और ये हो जाएगा प्लस 0, तो आंसर क्या आएगा a, क्या आएगा a, जो हमें प्रूफ करना था। यानी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या हम ऐसा उसको लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्वेश्चन यही है, ये बोल रहा है कि ऐसा एक्सप्रेस कर सकते हैं हम, या ऐसा बना सकते हैं कि सिमेट्रिक यानी सममित और एक विषम, है ना, सममित यानी स्क्यू सिमेट्री को यदि हम जोड़ें, है ना, तो मेरी जो मैट्रिक्स है वो कैसी होनी चाहिए, है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहनी चाहिए, कैसी रहनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स रहती। हाँ, तो हम बना सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स होगी वो, है ना, इन दोनों की सम की वजह से, है ना, अगर 1/2 से ऐसे कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास में जो इक्वेशन होगी, है ना, जुड़ के जो आएगी, उसको जो रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। तो सेकंड थ्योरम हमारी ये प्रूफ हो गई। अब नेक्स्ट है, इसके बाद में एक चीज और आप, है ना, ऐड कर सकते थे, है ना, वैसे इससे ही हो जाता है, ठीक है। अगर ये मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी भी यही होती है, वो क्या होती है, अगर मैं इसको के ए डैश करूं तो ये क्या हो जाएगा, के ए का होल डैश हो जाता था, ये हो जाता था ना, ठीक है। तो बाय टू प्रॉपर्टीज, एक ये और एक ये, से हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, ये आ रहा है। तो हम इसको ना भी लिखते तब भी चल जाता, और लिख देते हैं तब भी अच्छा है, क्योंकि हमने ये लिख दिया है, कोई एक होना जरूरी है ना, तो दोनों लिख दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, एग्जामिनर के लिए अच्छा रहेगा, है ना, कि बच्चा दोनों चीजें जानता है, ये भी जानता है और ये भी जानता है, क्लियर। क्योंकि ऐसा इधर आपने शो नहीं किया है कि आप ये चीज जानते हैं कि किसी कांस्टेंट यानी ट्रांसपोज को कांस्टेंट से यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो इस तरह, है ना, जो मैट्रिक्स है यानी उसकी जो इंडिविजुअल मैट्रिक्स है वो पहले ही मल्टीप्लाई हो जाता है और उसका फिर ट्रांसपोज हो जाता है। तो इधर कहीं ऐसा आपने शो नहीं किया है, लेकिन हमारे पास में इधर 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये कैसे प्रूफ होगा कि ये ऐसे है ना। तो वी नो दैट सिंस करके, सिंस ये भी क्या होता है, ऐसा होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं। ओके, चलो, तो हमारी ये थ्योरम पूरी हो गई। अब नेक्स्ट है